आना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। कोई प्रेम निभाता है, कोई व्यापार करता है। सच्चे प्रेम की खोज में कोई अनवरत वार्तालाप करता है। यही है समाज का दर्पण। आज प्रेम न व्यक्ति को व्यक्ति से है, न समाज से, न राष्ट्र से, न संस्कृति से और न ही धर्म से। आज प्रेम है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से, अपने स्वार्थ से, अपनी सुविधाओं से, अपने मनोरंजन से। जी हाँ, फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। लोग गुस्से में क्यों हैं? इतने गुस्से में क्यों हो आज? आज नहीं कल यह तो होना ही था। आदि पुरुष फिल्म आज की संस्कृति को दिखाती है। आज की संस्कृति को रामायण में थोप दिया गया है। जो आज का आदमी लाइफ में जी रहा है वही तो हमें पर्दे पर नजर आ रहा है। हमें हमारी ही जिंदगी दिखाई गई है। अगर आज से 20 साल पहले वाली रामायण दिखाते तो क्या आप वहां देखने जाते? असल में हम सब कुछ होने के बाद रिएक्शन देते हैं, उससे पहले एक्शन नहीं लेते। फिर हम किस पर क्रोध कर रहे हैं? उन चंद लोगों पर जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया, या खुद पर जो अपनी संस्कृति को भूल गए और आज जब उसका चीरहरण होते हुए देखा तो हम बिलख उठे। इससे पता चलता है कि क्रोध हमें खुद पर ही आ रहा है। आदि पुरुष वर्तमान संस्कृति पर व्यंग बन गई है। खासकर उत्तर भारत की संस्कृति पर तो एक बहुत बड़ा व्यंग है। ताना है कि तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो। चलिए भाषा की बात करते हैं। तो आज आप जो भाषा बोल रहे हो उसी में फिल्म बनाई गई है। अब इसे चाहे छपड़ी भाषा कहो या सोशल मीडिया पर रोस्टिंग की भाषा कहो, तो वही भाषा रामायण पर थोप दी गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा होगा कि हमने रामायण आम आदमी की भाषा में दिखा दी और आम आदमी से देखकर बहुत खुश होगा। वह रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से बाहर आएगा और कुछ एंटरटेनमेंट पाएगा। तो जैसी संस्कृति वैसी भाषा। इसलिए आज हमारे पूज्य चरित्र भी यही भाषा बोल रहे हैं और भविष्य में ये इंग्लिश में बनेगी। अब यह देखिए, आज यह फैशन है कि आपके नाम को छोटा करके बुलाया जाता है। उदाहरण के रूप से अगर किसी का नाम यामिनी है तो उसे प्यार से यम बुलाया जाएगा। यम है हम। तो इसी प्रकार से फिल्म के अंदर भी शेषनाग के नाम को बदलकर शेष कर दिया गया अकॉर्डिंग टू कल्चर। बच्चों को अपने नाम का अर्थ नहीं पता, वह नाम उनके अंदर उतरा ही नहीं, उस नाम के मर्म को कोई जानता ही नहीं। डायलॉग्स की बात कीजिए, डायलॉग आम आदमी की भाषा के उठाए गए। अगर समाज संस्कृत बोलता था तो रामायण संस्कृत में थी। अगर समाज अवधी बोलता था तो रामायण अवधी में थी। आज इंसान इस तरह की भाषा बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो रामायण उसी भाषा में होगी, मिक्स होगी। तो जिस प्रकार से डिमांड जनरेट होती है उसी प्रकार से सप्लाई कर दी जाती है। शायद अभी आप यहाँ तक सहमत ना हो, और अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए आज की संस्कृति से और उदाहरण उठाते हैं। तो इसी प्रकार से आज हर व्यक्ति गेमिंग खेल रहा है, तो फिल्म भी एक गेम बना दी, गेम्स के कैरेक्टर बना दिए गए। वेस्टर्न से इम्प्रेस होकर मूवी का पूरी तरह वेस्टर्नाइजेशन कर दिया गया। सुनहरी लंका को काला कर दिया गया। कहाँ से आया यह ज्ञान? ऐसी कितनी गेम्स हैं ऑनलाइन जिनमें हमारे भगवान को तरह तरह के रूप में दिखाया गया है। उदाहरण के तौर पर असुराज रेथ, जो कि एक कंट्रोवर्शियल गेम थी। फिर 2003 में बियॉन्ड गुड एंड इविल, अनचार्टेड, द लॉस्ट लेगेसी, अनरेस्ट गेम, स्मिट जिसको कि बैन कर दिया गया इंडिया में, राजी, एंशिएंट एपिक, टॉम रेडर, हनुमान वर्सेस महिरावन,
इन गेम्स में भी हमारे महाकाव्य के कैरेक्टर्स का मजाक बना दिया गया है। ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये वेस्टर्नाइजेशन के कारण है। इन गेम से हमारे बच्चों को कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्रूर और अग्रेसिव बन रहे हैं और कुछ भी नहीं। और वो यही समझेंगे कि हमारे पूज्य देवी देवता भी ऐसे ही थे। इन गेम्स की डिटेल हम किसी और वीडियो में बात करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि धर्म को लेकर मुद्दे तो बहुत हैं और समाज के सामने लाने जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। फिल्म में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के और भी उदाहरण हैं। क्या कहते हैं, गोरे अच्छे होते हैं और काले बुरे। और जबकि भारत में क्या है, भारत में हमारे अवतार श्याम वर्णी है। हम काले को खराब नहीं मानते। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। पर फिल्म में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो कि काला रंग दिखाया गया है, इसे बुरा दिखाया गया। रावण की लंका काली है। फिल्मकार को पूरी तरह से पता है कि वह कहां से इन्फ्लुएंस्ड है और वो क्या दिखाना चाह रहा है। सभी पात्र प्लेनेट ऑफ एप से, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, एवेंजर्स से मैच करते हैं। यह सब यह बताते हैं कि हम लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। हम पश्चिम से इतने आक्रांत हुए हैं कि हम हीन भावना में जीने वाले लोग हैं और पश्चिम के आदर्श हमने अपने अवतारों पर भी थोप दिए हैं। पश्चिम का आदर्श क्या है? पश्चिम का आदर्श है ताकत, एग्रेशन, जबकि भारत का आदर्श क्या है? ज्ञान, मृदुलता, सौम्यता, जेंटलनेस। अपने ग्रंथों को पढ़कर देख लीजिए। अपने मंदिर में जाकर श्री राम को देखिए, क्या दिखता है। अब ये मत कहना कि मंदिर गए ही बहुत टाइम हो गया, समय ही नहीं है। समय सिर्फ हिंदू के पास नहीं है, बाकी सबका एक प्रॉपर शेड्यूल है प्रार्थना करने का। इसीलिए हमारे धर्म के साथ ये सब हो रहा है। तो हम कह रहे थे कि अग्रेसिवनेस को हमने अपने अवतारों पर डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले एंग्री हनुमान करके पिक्चर्स आई थी। हनुमान जी को क्रोधित सा चित्र बना दिया गया और वॉलपेपर, स्टिकर, टी शर्ट्स बना दिए और लोगों ने वह सब अपनाया। क्या हनुमान जी इतने क्रोध में नजर आए? उनकी शांत, शीतल, मृदुल छवि को हमने पूरी तरह से बदल डाला। क्यों? क्योंकि वेस्ट में अग्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। वेस्ट में माचो मैस्कुलिनिटी को माना जाता है, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण के चेहरे हल्की मुस्कुराहट वाले हैं, ना कि शारीरिक रूप से बलिष्ठ दिखाया गया है। परंतु अब क्या हो रहा है? श्री राम की पिक्चर एक जिम गोयर बॉय की तरह दिखाई जाती है, पहलवान की तरह का शरीर दिखाया जाता है। यह एक कल्चर डिस्टोर्शन है। यह पिछले कई सालों से चल रहा है। जो गुस्सा आज आ रहा है, यह बहुत पहले आ जाना चाहिए। सही में देखा जाए तो हम भगवान के गुणों में नहीं ढलना चाहते, हम उन्हें अपने जैसा बना रहे हैं। क्रोध में, एग्रेशन में, बदले की भावना में, रिवेंज चाहिए हमें। यही धर्म है जो हमारे मन को शांति देता है। हम दो हाथ जोड़कर प्रभु से खुशहाली मांगते हैं, अपने परिवार की। और अब क्या मांगेंगे? इन कैरेक्टर्स को देखकर मांगेंगे नहीं, बस बदला लेंगे, श्राप देंगे एक दूसरे को। भारतीय संस्कृति पूरी तरह बदल गई है। हमें यह समझना पड़ेगा कि वह जो पर्दे पर है वह हम ही हैं और कोई नहीं है। आज की संस्कृति का मूल लक्ष्य है पैसे के पीछे भागना, पैसे का प्रदर्शन करना। मूवी ने भी तो यही किया है। 600 करोड़ का बजट, मगर स्पिरिचुअल डेप्थ कहीं भी नहीं है। पैसे हैं लोगों के पास, मगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, गहराई कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, न रिश्तों में, न परिवार में, न प्रेम में, न सरकार में। आज के कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है? जो भी चीजें दिखाई देती हैं उन्हें और उत्तेजित बनाना, ऑप्टिक्स का यूज करना, VFX, CGI लगाकर सब कुछ चमत्कार और भव्यता को पैदा करना। जिस प्रकार से घरों को भव्य बनाया जाता है,
घरों की दीवारें शीशे की कर ली गई हैं। ये भी तो वेस्टर्नाइजेशन है। वे ऐसा क्यों करते हैं वेस्ट में? क्यों? क्योंकि घरों में धूप नहीं आती, और यहाँ तो धूप ही धूप है। घर में क्यों रहता है कोई इंसान? एक पर्दे के लिए ना। तो इससे तो अच्छा है कि सड़क पर ही रह लो। गाड़ी किस लिए है? डिस्टेंस कम करने के लिए? नहीं, गाड़ी में तो भर भर कर एक्सेसरीज लगानी चाहिए, और ऐसी ही लगाई जाती हैं। तो जितना दिखावा उतना पैसा चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। जिया तो रोटी खाकर भी जा सकता है, मगर खाने में पिज्जा चाहिए। कहाँ से आया है? वेस्ट से ही तो आया है। भारतीय हेल्दी फूड बासी फूड में बदल गया। उसके अंजाम हम देख रहे हैं। तो हम जैसे हैं ठीक वैसे ही तो यह फिल्म है। अगर हम सेक्रेडनेस की बात करें तो सेक्रेडनेस के लिए हमारे मन में कोई इज्जत नहीं है। हमारे साथ बैठे व्यक्ति के लिए हमारे अंदर कोई इज्जत नहीं है। दे सब रहे हैं, कर सब रहे हैं, मगर बदले की भावना से। फिर कहते हैं कि कृपा नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ तो लालच है, यहाँ बदले की भावना है। कुछ भी हमारे लिए पवित्र नहीं है। पवित्र किसे बोलते हैं? जिसको हम हाथ लगाकर गंदा नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सेक्रेड। आपने खुद ही जिस चीज को डिस्टोर्ट कर दिया वह सेक्रेड नहीं है। हम किसी भी चीज को आज सेक्रेड कहाँ मानते हैं? हर चीज हमारे लिए चुटकुला है। वही हमने इस फिल्म में कर दिया। हमने अपने पूज्य पात्रों को भी अपने जैसा बना दिया और उन्हें भी पवित्र नहीं छोड़ा। आज जो आम इंसान है उसके मन में कुछ भी पवित्र कहाँ है? उसके लिए पवित्रता बस ऐशो आराम है और पैसा मिल जाए। तो धर्म को भी हम अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेडनेस थोड़ी ना है। कहीं कोई पवित्रता है? नहीं है। पहले बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते थे, ठीक है ना? तो आज बड़े क्या कर रहे हैं? आज बड़े भगवान के साथ गुड्डे गुड़िया खेल रहे हैं। इसे खेलना ही कहते हैं। अगर आप परिवार में या समाज में बैठकर एक दूसरे की बुराइयां या चुगलियां कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझ ही नहीं रहे हैं, और एक दूसरे को श्राप देते रहते हैं, और एक दूसरे के बदले की भावना के साथ बैठे हुए हैं, रह एक ही घर में रह गए हैं, परंतु बदले के साथ। और फिर हम साथ में कहते हैं कि मैं तो कान्हा जी की बहुत पूजा करती हूँ या करता हूँ। तो क्या है? ये मात्र दिखावा है और कुछ नहीं। आज समाज में इसका प्रचलन है, सो रख लिए। एक दूसरे में भगवान दिखते नहीं, चले मूर्ति में भगवान ढूंढने। तो भगवान राम का मर्म किसी को पता नहीं, गीता का ज्ञान आता नहीं, और चले मूवी बनाने। चाहे ये मूवी पर्दे पर बने या रियल जीवन में। धिक्कार है इस समाज पर जो अपनों से घृणा करता है और बाहरी लोगों को गले लगाता है। यही बात धर्म पर लागू होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो आज के समाज की जो संस्कृति है वह सीधे सीधे फिल्म में दिखाई गई है। रावण को अलाउद्दीन खिलजी बना दिया गया है। बार बार फिल्म में यह बोलना, उठो, लड़ो, मरो, ऐसे शब्दों का दुरुपयोग किया गया है। श्री राम का अपने मंसूबे पूरे करने के लिए पूरा का पूरा इस्तेमाल किया गया है। सीधे सीधे दिखा रखा है हिंदू मुस्लिम के बीच युद्ध चल रहा है। यही तो दिख रहा है स्क्रीन पर। अब लोग कुपित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि समाज में क्या चल रहा है। पिक्चर में दिखा रहे हैं तो आज झटका लग रहा है। आज के बच्चे WWE देखते हैं। उनके अनुसार सभी पात्र होने चाहिए फूले हुए पहलवानों की तरह। यह कल्चर बन चुका है। छाती फूली हुई हो, जिम के पहलवान जैसे। रामानंद सागर के राम और लखन अगर हम आज भी याद करें तो वह कैसे थे? रावण कैसे थे? बॉडी के तल पर कल्चर डेवलप हो रहा है। नो इमोशनैलिटी, हृदय स्पर्शी तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ बॉडीली प्लेजर है, शरीर का सुख सब कुछ है। और देखिए, आज हिंदी नहीं आती बच्चों को, सिर्फ अंग्रेजी में बोलते हैं। फिल्म में कैरेक्टर हिंदी ही नहीं बोल पा रहे सही से, संस्कृत तो क्या बोलते।
उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ऐसा ही समाज है। वही फिल्म बन रही है, बनाने वालों को यह लगा कि ऐसी फिल्म बनेगी तो चलेगी, बस उन्होंने बना दी। थिएटर में लोग तालियां पीट रहे थे। कब? जब लंका दहन से पहले डायलॉग चल रहे थे। तो वो लोग कौन थे? एक्चुअली आम आदमी को यही चीज पसंद आ रही है। बनाने वाले जानते हैं कि फिल्म को कैसे हिट करना है, भीड़ को कैसे खुश करना है, किन तत्व को डालकर लोगों को खुश किया जा सकता है। यहाँ शैलो नेशनलिज्म है, मूर्ख किस्म की सामुदायिकता दिखाई गई और लोग तालियां बजा रहे हैं। हिपोक्रेसी ही हुई ना, पाखंड हो गया। ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं हमें तो अच्छा नहीं लगा जी, परंतु भीड़ को तो वही चाहिए। क्यों? क्योंकि दिखावे में दुनिया जी रही है। इंसान आज इतना गिर गया है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, ना अवतारों को, ना संतों को, ना ऋषियों को, सबको विकृत कर रहे हैं। यह अहंकार है और यह तब होता है जब मन सच्चाई से दूर चला जाता है। मन राम से जितना दूर चला जाएगा, वह फिर अपनी सुविधा के लिए वह राम के चरित्र को उतना ही तोड़ेगा और मरोड़ेगा। वह अपनी सुविधा के लिए उसका उतना ही प्रयोग करेगा। आज आम आदमी का मन कृष्ण से, श्री राम से बहुत दूर चला गया है। हमने इनको भी अपनी सुविधा के अनुसार खेल खिलौने बना लिया है। यह समय यह जानने का ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ने या भगवान राम ने क्या कहा था। इस समय हम चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वह हमें सुने और जैसा हम कह रहे हैं वैसे वह बन जाए। आज जो मेरी पसंद है वह तुम बन जाओ। लक्ष्मण और हनुमान जी के बीच मूवी के अंदर बिल्कुल ही सस्ते और निकम्मे प्रश्न चल रहे हैं। अगर पूछने ही है तो कुछ ज्ञान की बात पूछो। यक्ष प्रश्न ही पूछ लेते, जिस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन हूं मैं, और तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम ना यह शरीर हो, ना इंद्रिय, ना मन, ना बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए। कम से कम कुछ तो ज्ञान ले लेते मूवी बनाने से पहले। कुछ ऐसा बनाते जो सुनने में अच्छा लगता, कुछ ज्ञान मिल जाता। तो फिल्म में जो समाज में चल रहा है वही मूवी में है। हनुमान जी की जो भाषा है वो भी आपने सुन ली है, जबकि हनुमान जी विद्वान पुरुष है, चारों वेदों के ज्ञाता। आम आदमी के जीवन में विद्या के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा रहे, रहे कबीर विचार। यदि मैं ईश्वर को एक कहूँ तो यह भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर हर जगह सर्वत्र विद्यमान है। और यदि मैं दो कहूँ तो यह बुराई करने के समान होगा। इसलिए जैसे आप हैं प्रभु, वैसे ही बने रहिए। जब मन भगवान राम से बहुत दूर चला जाता है और असली राम की समझ बचती ही नहीं है और ना कोई बताने वाला है, और अगर बताने वाला है भी तो हम सुनना ही नहीं चाहते, तब इस तरह की कहानियां बनती हैं, अपनी मन मर्जी चलती है। आप आज भड़क रहे हैं। पिछले बहुत सालों में जो भगवान पर धारावाहिक बन रहे हैं वे क्या हैं? वह भी तो फुहड़ से है। अजीब सा पात्र भगवान कृष्ण को लगाकर कह देंगे कि भगवान कृष्ण ने ये कहा, वो कहा। कहाँ कहा, कब कहा? इतना अपमान। जितना ये सोशल मीडिया अपमान कर रहा है, लोग उतने ही गीता से दूर होते जा रहे हैं। जैसे आम आदमी के प्रेम प्रसंग है, वैसे ही उनके भी प्रेम प्रसंग है। राधा और कृष्ण के प्रेम को लिव इन रिलेशनशिप दिखाने वाली लुका छुपी मूवी में आपने देखा होगा। क्या है ये? सोशल मीडिया ही तो दिखा रहा है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन को गॉसिप बना दिया गया है। ऐसी कितनी मूवीज हैं बॉलीवुड की भी और टॉलीवुड की भी। अगर पीके मूवी ने धर्म का मजाक बनाया है तो साउथ की भी बहुत मूवी हैं। जीने नहीं दूंगा, 10 का दम, 2007 की लोग पर लोग, इनमें भी धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुंचाया गया है। भगवान कृष्ण को क्या बना दिया गया?
है ना, आज की संस्कृति ने इतना अपमान किया है, इसमें उनका कुछ नहीं जा रहा। जितना आप यह करते जा रहे हो, लोग उतना ही सत्य से, गीता से, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। साधारण मनुष्य बना डाला है भगवान को। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, सब अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। लोगों को राम के रामत्व से ज्यादा, कृष्ण के कृष्णत्व से ज्यादा रुचि हो गई है गॉसिप में। हमने श्री रामचरित्र कृष्ण को भी गॉसिप बना दिया है। आपकी संस्कृति कैसी है, आप उसके अनुसार स्क्रिप्ट लिखते हो, और यह स्क्रिप्ट समय समय पर बदलती रहती है। हर संस्कृति अपने अनुसार एक स्क्रिप्ट लिखती है, जैसे कि ये मूवी में आपने देखा। अब ये स्क्रिप्ट हर शताब्दी में बदलती रहेगी, क्योंकि कोई भी संस्कृति अचल अटल नहीं है। लोग कहते हैं सनातन संस्कृति, नहीं, सनातन संस्कृति नहीं, सनातन धर्म होता है। सनातन तो मात्र सत्य होता है, संस्कृति सत्य नहीं होती, यह बदलती रहती है। हर संस्कृति अपने अनुसार एक स्क्रिप्ट लिखती है, जिसमें वह अपने नायकों को अपने अनुसार रचती है। यह बहुत अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात यह है कि मनुष्य संस्कृति से कहीं ज़्यादा महत्व धर्म को दे, तभी वह सही राम को दर्शा पाएगा। आज के छोटे बच्चे जिन्होंने प्रथम बार रामायण देखी होगी, वे क्या कहेंगे? यही कि राम और हनुमान, इनकी तो दाढ़ी थी। जिनका राम से प्रथम परिचय हुआ होगा, वे क्या बोलेंगे? कि रावण स्नेक से मसाज कराता था। तो हर संस्कृति अपने अनुसार नायकों को रचती है और बदलती रहती है, और यह तो चलता रहता है। राम का चरित्र तो एक स्क्रिप्ट है, लोग लिखते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परंतु राम का मर्म किसी को नहीं पता। राम का मर्म क्या है, संत तुलसीदास से ही पूछ लेते हैं। उन्हीं ग्रंथों में रामत्व का प्रसंग प्रस्तुत है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनु। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, अविगत अलख अनादि अनुपा। वे अविगत, अविगत कौन? जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल सृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि जो आदि रहित है, अनुपम जिनकी कोई उपमा ही नहीं है, जो सब विकारों से रहित भेद शून्य है, और वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जिसका आपके स्वार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका आप चित्रण वर्णन कर ही नहीं सकते, वह है राम। जो काल की धारा से परे हैं, जो कभी बीत ही नहीं सकते, जिनको सोचा ही नहीं जा सकता, वह है राम। आप किसे सोच रहे हैं? जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, जिनको कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती, वो है राम, अनूप है राम, ये है राम। और तुम किसे राम सोच रहे हो? श्री राम की यह सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। यह पता होगा तभी तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हम अपने अवतारों को भी मनोरंजन की चीज बना लेंगे और भला किसी का नहीं होगा। संतों की सुने तो उन्होंने भी इस भूल की ओर बहुत जोर से इशारा किया जो श्री राम को लेकर हम करते हैं। क्या है वह भूल? इंसान क्योंकि चार तल पर होता है, इंसान एक नहीं होता। इंसान की चेतना बहुत गिरी हुई इस निचले स्तर से लेकर एकदम उच्चतम तक होती है, बहुत उच्च, बहुत ऊंची। इंसान की चेतना मन को चार हिस्से में रखती है और शरीर सबसे नीचे होता है। इसलिए इंसान श्री राम को शरीर ही मानता है। एक राम दशरथ का बेटा, और ज्यादातर लोगों के लिए एक ही राम है, जो राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी का नाम है। दूसरा राम आपका व्यक्तिगत अहंकार है, जो हर घट घट के अंदर विराजमान है। तीसरे राम कौन है? तीसरे राम है अहम वृत्ति, मूल प्रकृति जो चारों तरफ पसरी हुई है। चौथे राम कौन है? चौथे राम इन सबसे न्यारे हैं। तीन देवों को सब कोई ध्यावे,
चौथे देव का मरम न पावे। 3 लोगों का सब कोई ध्यान करते हैं, पर चौथे देव का मर्म कोई जानता ही नहीं है। इंसान 3 रामों में अहंकार में रह गया है, 3 राहों में अटक कर रह गया है, जबकि चौथा राम ही असली राम है। और जब आपके चौथे राम से कोई संपर्क नहीं रह जाएगा, ना सम्मान रह जाएगा, तो आप इस तरह की फिल्म बनाएंगे ही। कितना गुस्सा दिखाओगे, पर 5 साल बाद ऐसी फिल्में फिर बनेंगी। यहाँ अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। इतिहास की फिल्में ऐसे ही बनेंगी क्योंकि इनका सत्य से कोई मतलब नहीं है। अब कहने वाले कहते हैं संस्कृति ही धर्म है। ऐसा नहीं होता। संस्कृति के ज्यादातर तत्व जो है वो दूषित है। धर्म अपरिवर्तनीय होता है। धर्म होता है मन को सनातन की ओर ले जाना, यही धर्म है। सनातन क्या है? आत्मा। आत्मा का अर्थ क्या है? सत्य। और सत्य ही सनातन है, और कुछ सनातन होता ही नहीं। आज इंसान को सनातन से कोई मतलब नहीं, उसे संस्कृति से मतलब है। क्यों? क्योंकि मन जब जाता है सनातन की ओर, मन जब जाता है भगवान के चरणों की ओर, तो अहंकार टूटता है, बहुत पीड़ा होती है, और हम उस पीड़ा से नहीं गुजरना चाहते। अगर आप सच में ही सनातनी हैं, अगर आप सच में ही भगवान के पास जाते हैं, तो आपका अहंकार टूट जाता है, और उससे होती है आपको पूरी तरह शारीरिक पीड़ा, और उस पीड़ा से आप गुजरना नहीं चाहते। तो हमने बड़ा सस्ता सा बेईमानी सा तरीका निकाल लिया। हम कह देते हैं कि संस्कृति ही धर्म है। संस्कृति धर्म कैसे होगी? आज की संस्कृति और 100 साल पहले की संस्कृति में कितना अंतर है। दुनिया भर के तत्व संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। इतने सालों में अगर हम देखें तो संस्कृति क्या है? संस्कृति तो एक नदी के समान है, यह बदलती रहती है। असल में गुस्सा इस बात पर है कि यह फिल्म 20 साल पहले वाली रामायण नहीं है, बस, और कुछ नहीं। और तो और गुस्सा सबको नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि फिल्म देखते हुए भी कई सस्ते डायलॉग्स पर लोग तालियां बजा रहे थे। हमें वेस्टर्न कंट्रीज पसंद है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ भाग रहे हैं। तो यह हमारी हीन भावना को ट्रिब्यूट है कि देखो हम तो ऐसे हैं। पूरी मूवी में रथ और घोड़े हटा दिए गए, सिर्फ यह बताने के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी थी। दिखावा ही तो है ये। दिखावे के लिए बाहर के देशों को कि हम कमज़ोर थोड़ी ही हैं। तो यह सब दावे करने की ज़रूरत नहीं होती जब वर्तमान मजबूत होता है। आज अगर आपके पास सचमुच ज्ञान हो और ताकत हो, तो अतीत को यह दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। मूवी में एक एक चरित्र मार्वल पिक्चर से उठाया गया है। इंद्रजीत टैटू लेकर बैठा है क्योंकि आज की पीढ़ी को यह सब पसंद है, उन्हें यह सब अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से पूरी मूवी जो है आज की संस्कृति को दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो आज कोई अगर हमसे पूछता है कि राम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, अपने धर्म ग्रंथों को उठाओ, खुद भी पढ़ डालो और अपने बच्चों को भी पढ़ा डालो। और कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई विद्यालय नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं। तो हे मेरे भारत, जागो जागो भारत जागो। ये कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का।